हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जन मानस क्लासेज में। आपको बता दें, जीके की जो श्रृंखला थी वो प्रीवियस 3 वीडियो पहले ही अपलोड है, उसमें बताते लगभग 15 टॉपिक कराए जा चुके हैं। यानी कि यहाँ तक परिवहन और प्रतिरक्षा तक आज हमको जो है भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद ढेर सारे जो है टॉपिक क्लियर करेंगे। बस बने रहें हमारे साथ। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक हमारा क्या, भारतीय बैंकिंग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ, इसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ इंडिया का 1770 ईस्वी में। वहीं सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। यानी कि सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कहा जाएगा तो आप बताओगे अवध कमर्शियल बैंक। पूर्ण रूप से भारत में देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में पीएनबी, जिसे पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, 1894 में स्थापित हुआ। वहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1934 के अनुसूची 2 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 में जो है 5 करोड़ की जो है अधिकृत पूंजी के तहत किया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ और मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण भारत की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को हुआ था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे। अब बात करते हैं, केंद्रीय बैंक की जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में को हुई थी। अब बात करते हैं, 1931 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर जो है किस बैंक की स्थापना किया गया? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था, 3 बैंकों को मिलाकर। और वहीं पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो आप बताओगे इंपीरियल बैंक था। और कब? 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं, 19 जुलाई 1949 को पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का, जिनकी जमाएं क्या है 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 में दूसरी बार जबकि अन्य जो है का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको तो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है जिनकी जमाएं 200 करोड़ से अधिक थी, 1980 में इनका किया गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आरबीआई के गवर्नर कौन थे जिसने किया था? तो यल के जहाँ थे जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। देश का पहला क्षेत्रीय बैंक कौन सा है? तो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट है, बात करते हैं प्यारे साथियों, 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 में कौन कर दिया? एक्सिस बैंक कर दिया। एक्सिस प्रीवियस नाम का था, पुराना नाम का था, आप बताएंगे यूटीआई था। अब बात करते, देश का पहला भारतीय महिला बैंक जिसका मुख्यालय दिल्ली में था, 19 नवंबर 2013 को कहाँ पर, जिसके प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम थी? तो मुंबई में। बैंकों का ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन थी? तो गायपोरिया समिति थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, बैंकिंग से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे। अब भारतीय जो है संचार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले, बस बने रहे हमारे साथ। संचार से रिलेटेड यानी कम्युनिकेशन। अब रेडियो का प्रसारण कब किया गया? पहली बार जो है 1927 में पहली बार जो है रेडियो का प्रसारण किया गया था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो है 1936 में हुआ। बाद में 1957 में इसे क्या कहा जाने लगा? तो इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। भारत का सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1837 में पहली बार जो है डाक सेवा प्रारंभ हुआ था। डाक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में। और मनी ऑर्डर सेवा जो है कब आरंभ हुई? मनी ऑर्डर सेवा 1880 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो है 18 फरवरी 1911 में। और भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितने डाक जोन है बताइए? 8 है। पिन कोड कब प्रारंभ हुई थी? तो 15 अगस्त 1872 को पिन कोड सेवा प्रारंभ हुई थी। स्पीड पोस्ट सेवा 1896 में। डाक जीवन बीमा कब आरंभ हुई? तो 1884 में। रेल डाक सेवा कब? 1863 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं, भारत में प्रथम डाकघर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया, 1727 ईस्वी में खोला गया था। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी तार सेवा 1851 में किसके बीच शुरू हुआ? तो कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच जो है पहली टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी। टेलीफोन सेवा प्रारंभ कब हुई? तो आप बताओगे 1881-82 में। कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में प्रारंभ किया गया था पहली बार। दूरदर्शन का पहली उद्घोषिका यानी कि
प्रतिमा पूरी थी पहली, मतलब जॉकी क्या थी कह सकते हैं जो बोलती हैं। तो आप बताओगे प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? 1997 में। भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। किस संस्थापक कौन थे? जे सिक्की थे। 29 जनवरी 1970 को। काफ़ी क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन में भी आपको कई आंसर मिल रहे हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड था 30 मई 1926 में, जिसके संपादक जो है युगल किशोर थे। अब इसमें देखिए इसके उदंत मार्तंड के लेखक कौन थे, संपादक कौन थे? तो युगल किशोर थे। कब इसका प्रकाशन हुआ? 30 मई को। देखिए 2-3 क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही मिल रहे हैं आपको। अब बात करें राष्ट्रीय चैनल कब शुरू हुआ भारत में? तो 18 मई 1988 को। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी? 15 सितंबर 1949 को। दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो आप बताएंगे 1982 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट टू होम यानी DTH की सेवा जो है 16 दिसंबर 2004 को प्रारंभ हुआ था। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कब आरंभ हुआ था? 2000 में, सन 2000 में, यानी कि इस 2024 चल रहा है तो 24 वर्ष हो गए BSNL को। 1 अक्टूबर 2000 को। MTNL कब प्रारंभ हुआ? तो बताओ। अप्रैल 1986 में MTNL प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट की सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1995 में। और सेलुलर फ़ोन सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1995 में सेलुलर फ़ोन सेवा जो है प्रारंभ हुई थी, यानी फ़ोन वाला बात हो रही है। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा जो है कानपुर से लखनऊ के मध्य हुई थी। कब? 26 नवंबर 1960 को। जबकि बात करें MNP की सेवा जो पूरे देश में कब लागू हुई? सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को जो है, जबकि हरियाणा में 20 जनवरी को 2011 में शुरू किया गया था। अब देखिए, हमने देखा संचार देख लिया, अब हम जो है उद्योग से, भारत में उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले। बने रहे हमारे साथ, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा। उद्योग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्हीं को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन जो पेपर में आने लायक हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। अब बात करते देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बराकर आयरन वर्क के रूप में किया गया था। वहीं बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जो है कहाँ पर? जमशेद जी टाटा द्वारा जो है साक्षी जो है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश यानी कि अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो है कि भिलाई दुर्ग जिला किसकी सहायता से? तो पूर्व सोवियत संघ के यानी रूस की सहायता से जो भिलाई की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1953 में किसकी सहायता से? राउरकेला जो है आप बताएंगे जर्मनी, राजू याद कर लीजिए, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। जबकि भिलाई जो है रूस के, भीरू याद कर लीजिए, भिलाई जो है रूस के सहयोग थे, ऐसे याद कर सकते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो है 1956 में किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से। और वहीं भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखानों की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1956 में जो है स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 में तत्कालीन बिहार के बोकारो किसकी सहायता से? बोकारो भी जो है आप बताएंगे पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का पहला 1818 में स्थापित हुआ। फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना आप बताएं 1973 में। सेल की स्थापना, सेल एक कंपनी है, सेल खरीदने बेचने वाला नहीं है। भारत का पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में कब लगाया गया? जो असफल रहा, 1904 में लगाया गया, लेकिन वो असफल रहा बाद में। अब बात करते हैं यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में शुरू हुआ। कब? 1951 में। वहीं पर नेपानगर जो है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए फेमस है। पहला तेल शोधक कारखाना जो है असम के डिगबोई में कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 में प्रारंभ हुआ था। पहला तेल शोधक तो आप डिगबोई ही बताएंगे, कहाँ पर है? असम में है। भारत का सबसे प्राचीन बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग कह सकते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल यानी HMT बेंगलोर की इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से बेंगलोर में कब किया था? 1953 में। HMT घड़ी आपने देखा होगा। किसे सफ़ेद सोना, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। किसे सोने का रेशा कहते हैं? तो जूट को जो है सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत हैवी इलेक्ट्रिक भेल की स्थापना को हुई 1964 में हुई थी। तेल की प्राकृतिक गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा? तो बताओ, सिदरी में है। नेक्स्ट देखते थे पैर। नेक्स्ट हमारा क्या है? फिल्म जगत से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, बने रहें आप हमारे साथ। अब बात करते हैं प्रथम भारतीय फिल्म
यानी मूक फिल्म 1913 में बनी थी। क्या नाम था उसका? तो आप बताएं, राजा हरिश्चंद्र थी। वही प्रथम भारतीय बोलती फिल्म जिसकी अभिनेत्री जुबैदा बेगम थी, निर्माता अर्देशिया ईरानी थी। आलम आरा, देखो इसमें कई, इसके आलम आरा के जो है निर्देशक कौन थे? अर्देशिया ईरानी। अभिनेत्री कौन थी? जुबैदा बेगम थी। और पहली बोलती फिल्म कौन थी? तब भी आप बताएंगे आलम आरा। देखिए कि क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन में कौन सा आप क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आपको। पहली फिल्म प्रदर्शन जो है 7 जुलाई 1986 में कहाँ पर? टसन होटल में हुई थी। पहली फिल्म का प्रदर्शन हुआ था मुंबई में। बाद में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां जो है पहली अंग्रेजी फिल्म थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती कौन थी? फातिमा बेगम थी। बुलबुल पाकिस्तान 1956 में बना था इसको। पहली सिनेमा इसको फिल्म 1959 में गुरुदत्त बनी, गुरुदत्त की कौन थी? ये तो कागज की फूल थी, गुरुदत्त ने बनाया था। 70 mm पर बनी भारतीय पहली फिल्म कौन थी? वो 16 से 70 mm पर बनी थी। विदेश के प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। नेक्स्ट देखिए, किसे भारतीय सिनेमा का पिता या जनक कहा जाता है? तो श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के, इन्हीं के नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर किस सरकार ने लगाया था? 12.5%। तो बंगाल सरकार ने पहली बार लगाया था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ? तो 24 जनवरी 1952 को मुंबई में हुआ था। भारत रत्न की सम्मानित फिल्म जगत की प्रथम महिला व्यक्ति कौन थी? सत्यजीत रे थे 1992 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन थी? मिर्जा गालिब 1954 में। और वहीं पर गीतकार प्रतीक का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रतीक था इनका नाम पूरा। अब बात करते हैं फिल्मों का पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे? फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। वहीं राज्यसभा सदस्य बन चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। वास्तविक नाम इनका फातिमा ये रसीदा था। अब वहीं पर बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया और किस क्षेत्र में दिया जाता? तो आप बताओगे सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी रोरिक थी तथा मजरूर सुल्तानपुरी थी। अब बात करते हैं फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर जो है 1929 में दिया जाने लगा। ऑस्कर सम्मान जो है सबसे पहले किसे मिला? तो भानु अथैया को मिला था, महिला थी ये, और ये फिल्म गांधी के लिए मिला था इनको। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार जो है किसको? तो टाइटैनिक फिल्म को दिया गया था। वहीं पर बात करते टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक जो है श्याम बेनेगल थे। भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता गांधी थी, जिसको रिचर्ड एटनबरो ने जो है बनाया, जबकि गांधी की भूमिका जो है बेन किंग्सले ने निभाई थी। प्यारे साथियों बने रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है फिल्म जगत के बाद जो होता है भारत में शिक्षा का विकास देखने वाले हैं। देखिए 12 मिनट में हम लगभग कितने टॉपिक देख लिए हैं? कई टॉपिक्स देख लिया हमने। अब बात करते हैं भारत में शिक्षा का विकास से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनको हम देखते हैं। देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जबकि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? देखिए सरसरी निगाह से 2 से 3 बार वीडियो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में जो है अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और जब भी परीक्षा में बैठते हैं तुरंत आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, क्लिक कर जाएंगी। अब बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता? तो 1854 में चार्ल्स को डिस्पैच को कहा जाता। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विरोध पत्र जारी किया था 1835 ईस्वी में। जबकि शिक्षा को सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। और वहीं पर हंटर आयोग का गठन कब किया? 1882 में। जबकि सडलर आयोग का गठन जो है 1917 में किया गया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ पर? तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो है मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था। देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 26 अगस्त 1982 को किया गया। वहीं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 1985 में किया गया था, इग्नू। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान UGC की स्थापना 1956 में हुई। जबकि बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT की स्थापना 1961 को हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 ईस्वी में। जबकि बात करते हैं भारतीय शिक्षा 10+2+3 का सुझाव जो है कोठारी आयोग ने दिया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब? 87-88 में किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अब बात करते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वहीं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? तो 1902 में हुआ था।
आज़ादी के बाद शिक्षा सुधार के लिए रामकृष्णन आयोग का गठन किया गया था और 1948 से 49 के बीच, जबकि सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में। देखिए शिक्षा संबंधित जो है हमने 19 क्वेश्चन देखे जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, गवर्नर जनरल या वायसराय से रिलेटेड होने वाले हैं। अब बात करते हैं बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1973 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, अस्थायी कर व्यवस्था। अब वहीं पर भारत में अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। और बंगाल का विभाजन 1950 में किसने किया, तो कर्ज ने बंगाल बांटा, ऐसे याद कर सकते हैं। बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में, किसने, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने। और वहीं पर रेलवे का बोर्ड का गठन 1955 में जो है कर्जन ने किया था। प्रथम रेलवे लाइन जो है 1853 में डलहौजी के समय जो है बिछाई गई थी। अब वहीं पर बात करते हैं भारत का पहली बार चुनाव जो है 1937 में लॉर्ड नेतृत्व के समय में हुआ था। और वहीं पर कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा 1946 में, लॉर्ड वेबल के समय जो है कैबिनेट मिशन पहुंचा था। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो उत्तर बताएं लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और वहीं पर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय जब कहा जाएगा तो आप बताओगे, वहीं पर भारतीय जब कहा जाएगा तो भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में, तो डलहौजी के समय में 1953 में बिछाई गई थी। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किसके, जेम्स फोर्ड जो गवर्नर जनरल थे उनके समय हुआ था। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कोलकाता के संस्थापक कौन थे, तो वेलेजली थे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति जो 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था, एक प्रकार का जो है टैक्स वसूलने की पद्धति थी। सती प्रथा और ठगी प्रथा जो है, सती प्रथा 1829 में, जबकि ठगी प्रथा 1830 में लॉर्ड विलियम बैटिक ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है 1881 में लॉर्ड रिपन ने ही किया था। पहली बार जनगणना जो है व्यवस्थित रूप से 1881 में ही शुरू किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के समय में, जबकि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना क्लाइव ने किया था। ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है बैबल के समय में, जबकि कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना जो है कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना चंपारण जो है सत्याग्रह, ये चेम्सफोर्ड के समय में, जबकि बात करते हैं सहायक संधि जो है 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने ही किया था। अब भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है डोपले ने सर्वप्रथम किया था। महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी कप लाल लिटन के समय जो घोषित किया गया था। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम 1835 में विलियम बैटिक ने बनाया। वहीं खुद को बंगाल का शेर किसे, वेलेजली ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। साइमन कमीशन भारत का 28 में इरविन के समय में आया था। बात करते हैं स्थानीय सुशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, जबकि बात करते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में चेम्सफोर्ड के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मिंटो के द्वितीय के समय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1839 में लिनलिथिगो के समय में। बात करते हैं कांग्रेस का जन्म जो है लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में हुआ था। तो ये चीज़ें याद करके रखना है। अब देखिए जनरल से हमने संबंधित देख लिया 30 क्वेश्चन। अब हमारे बात होने वाली मुद्रा प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बने रहें। देखिए भारतीय मुद्रा क्या इकाई क्या है, तो आप बताओगे रुपया है। अब बात करते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है, तो नीतिगत दस्तावेज है। अब बात करते हैं वहीं रुपये का पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग ढाला गया था। 1542 में रुपये का देन किसकी, शेरशाह सूरी का देन है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में, कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन हुआ 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1857 में किया गया था। और मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है, 3 बार। और अब जो है एक 2016 में हुआ था। देखो 1949 में, 1966 में, 1951 में और 1916, अब 2000 जो है 16 भी याद कर लेना है। तो और एक बार तो 2000 वाला, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं, वो छोटा जो वो था। अब बात करते हैं भारत में सिक्कों का टकसाल कहाँ कहाँ स्थित है। 1830 में मुंबई में, हैदराबाद में और कोलकाता में, नोएडा में, 4 जगहों पर सिक्कों का टकसाल है। 10, 50, 100, 500, 2000 के नोट, करेंसी नोट छापती है प्रेस नासिक में छापे जाते हैं सब। 2000 के नोट हालांकि बंद हो चुके हैं। अब 20, 50, 100, 500 के वर्ग के नोट कौन छापते हैं, देवास में ही। 2000 तक यहाँ नहीं छापा जाता है।
वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली जो है 1956 में लागू की गई थी। ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। डेबिट कार्ड क्या कहलाता है? प्लास्टिक मनी कहलाता है, जबकि मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत जो है मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाती बढ़ती है, इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक माप मूल्य WPI द्वारा की जाती है। आधार वर्ष क्या है? 2004-05 है। अब नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के ऋण को होता है, का बताओ लाभ होता है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1966 को 11 देशों ने जो है अधिकारी मुद्रा के रूप में यूरो को बनाया था। विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय जो है किस पर होता है? पेट्रोलियम उत्पाद का भारत में सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा पर व्यय होता है। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त किससे होता है? रत्न तथा आभूषण से प्राप्त होता है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? चीन के पास है। सबसे अधिक मुद्रा को किसकी है? तो पाउंड स्टर्लिंग है, सबसे महंगी मुद्रा है कह सकते हैं। भारत में सब IMF की सदस्यता प्राप्त कब किया था? तो 1947 में। जबकि बात करते हैं भारतीय रुपये को नए चिन्ह का डिजाइन जो है IIT मुंबई के जो है D कुमार ने किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका होने वाला है कला और संस्कृति मिलने वाला है, आप बने रहें। कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन जितने हैं उनको इसमें देखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शास्त्रीय नृत्य जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से मुक्ति एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। आप बात करें भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना कौन से? तंजौर, कांचीपुरम और पडनलूर है। अब वहीं पर बताइए ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे? भरतनाट्यम से। कथकली केरल से समझ, जबकि कथकली किस भाषा में? गीतों का भाषा हो तो मलयालम का। वहीं बात करते हैं हिंदी गीतों को पहली बार कथकली में प्रस्तुत किया गया 1938 में। कथकली मंच पर कैसे वस्त्र? काले वस्त्र पहना जाता है। का से कथकली, का से काले रंग, आप इजीली याद कर सकते हो। कथकली किस में शास्त्रीय नृत्य? तो उत्तर भारत का जो है। जबकि आंध्र प्रदेश में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन था? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और वहीं पर बात करें बोलो बोलो नारायण मेनम, आनंद शिवरानम, माधवन, कृष्णन कुट्टी, ये सब जो है कथकली से रिलेटेड है। जब बात करते हैं उड़ीसा का प्रचलित नृत्य कौन सा? तो ओडिसी है। उड़ीसा का नृत्य पूर्णतः कैसा है? राधना का नृत्य है। अब बात करते हैं सोनल मानसिंह किससे? कलचुरी महापात्र, कालीचरण पटनायक, ये जो है उड़ीसी नृत्य हैं। जबकि मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। कर्नाटक से क्या है? यक्षनाथ जो है वहाँ का लोक नृत्य है, यक्षगान। यक्षगान जो है नृत्य और गान का संगम है। यात्रा जो है पश्चिम बंगाल का जो है लोक नाट्य है। जबकि हरिप्रसाद चौरसिया किससे? बांसुरी वादक हैं। अब शिव प्रसाद शर्मा किससे? संतूर से। जबकि बात करते हैं अजंता एलोरा गुफा है तो महाराष्ट्र में है, सभी गुफा मंदिर हैं। नागर शैली कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत के हिमालय तथा विंध्य के बीच फैलित है। और भुवनेश्वर या मुक्तेश्वर मंदिर जो है नागर शैली से उत्कृष्ट बना हुआ है। कांचीपुरम एलोरा का मंदिर, तंजौर बृहदेश्वर का मंदिर, ये द्रविड़ शैली में बने हुए शैलियाँ हैं। कैसे कैसे बनाया गया है? बेसर शैली जो चालुक्यों के काल में कर्नाटक में विकसित हुई, चालुक्य व कर्नाटक शैली भी इसे कहा जाता है। कुक्कनापुर कालीश्वर मंदिर तथा लक्कुड़ी जैन मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण बेसर शैली का। और वहीं पर उड़ीसा के मंदिर भुवनेश्वर और लिंगराज मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण किसके हैं? तो स्थापत्य कला के हैं। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना क्या है? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार क्या है? भव्य नमूना है। प्यारे साथियों बने रहें। कल से जो है हमारा कल का टॉपिक जो होगा गांधी युग होगा। इसके साथ साथ जो है हमारा भारत में प्रमुख कार्यक्रम होगा, पंचवर्षीय योजनाओं को हम देखेंगे। और उसके साथ साथ देखेंगे हम जितनी मिट्टियाँ हैं, पर्वत पठार हैं, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान है, पशुपालन देखने वाले हैं, प्रथम महिला पुरुष देखेंगे, भारतीय पुस्तक और लेखकें देखेंगे और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। और उसके साथ साथ जो है अभ्यारण्य देखेंगे, नदियाँ उद्गम मुहाना देखेंगे। ये सब चीज़ें जो है कल आपको मिलने वाली, बने रहे हमारे साथ। देखिए बहुत ढेर सारे टॉपिक अभी बचे हैं, एक एक करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 15 दिन में पूरा जीके आप कंप्लीट कर लेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। वन लाइनर चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए इस तरह पढ़ते हो तो आपको अच्छे से रिवीजन करने में, यदि आपने पढ़ा है कोई बुक तो रिवीजन करने में और मेमोराइज करने में बहुत आसानी से हो रही होगी। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।